हेलो एवरीवन। ईद तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह गुजर गई और अब टाइम है पिकनिक का। और आज था मेरी प्रिंसेस का बर्थडे, तो आज हम जा रहे थे मॉल। बट आज हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, हम जा रहे हैं मॉल उसके बर्थडे की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि हमने इस बार सोचा है कि हम उसका बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे पिकनिक पर जाकर। और पिकनिक के लिए हम जा रहे हैं नायग्रा फॉल्स, वो भी 2 डेज़ के लिए। तो मॉल आ गए थे हम प्रिपरेशंस के लिए। आज इसको हमने खुली आज़ादी दी थी कि तुम खुद ही जाके घूम सकती हो। आज हमने उसका हाथ नहीं पकड़ा था। पिकनिक का नाम लेते ही बच्चों को तो एक्साइटमेंट होती ही है, और अब तो हमें भी बहुत होती है, क्योंकि हम लोग इधर ज़्यादा नहीं जाते आते हैं। कनाडा में बहुत बिजी लाइफ होती है, तो ये टाइम भी बहुत कम मिलता है। तो बच्चों के साथ साथ मैं और फ़हद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और जो चीज़ें हम नहीं भी लेने के लिए आए थे हमने वो भी ले ली थी, क्योंकि हमें भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। और कनाडा आने के बाद शायद ही हमारी फ़र्स्ट ट्रिप होगी कि हम कहीं जा रहे होंगे। डेली रूटीन से शायद हम लोग भी बहुत टायर्ड हो गए थे, इसलिए फ़हद और मुझे भी एक ब्रेक चाहिए था, जिसके लिए ये वाला ऑप्शन हमारे लिए बहुत बेस्ट था। इनको तो जितना छोड़ेंगे तो ये उतना ही लेट करेंगे, और इनकी शॉपिंग में तो बहुत ही टाइम वेस्ट हो गया। और जो मैं ढूंढ रही थी, क्योंकि इस बार जो बर्थडे थीम थी वो था कि कोरियन के पॉप की, रूमी एंड जीनू की, तो मुझे तो उसके हिसाब से कुछ भी नहीं मिला, बट मुझे उसकी प्लेट्स मिल गई थी, तो वो मैंने फ़ौरन ले ली। रास्ते में आ रहे थे, हमें बहुत भूख लग गई थी, तो हम जा रहे थे शावरमा खाने के लिए। और यहाँ का शावरमा बहुत बेस्ट है। हम लोग जब पहली बार कनाडा आए थे और हम लोग जब यहाँ रहना शुरू हुए थे, तो हमने सबसे पहले यहाँ का ही शावरमा ट्राई किया था, क्योंकि हम लोग दुबई के खानों से बहुत ऑब्सेस्ड थे। तो यहाँ पर आके हमें भी वही चीज़ें चाहिए थी, और बहुत इन्जॉय करके फिर घर पर आए। हमने फैमिली पैक लिया था, जो कि बहुत ज़्यादा बाकी भी रह गया था, तो ये मैंने सेकंड डे के लिए सेव किया। घर आने के बाद सारी चीज़ें क्लीन अप की, रात की सफाई की, रिलैक्स हुई, बच्चों को सुलाया, नमाज पढ़ी, और मैंने चेंज किया, इजी हो गई। और अब मेरी नाइट रूटीन है, जिसमें मैंने अपना चेंज करने के बाद आराम से जो मैं अपने काम करती हूँ। ज़्यादा एक्साइटमेंट आपको तब होती है जब आप ख़रीदा हुआ सामान घर लाएं और रात में बैठ के आराम से उसको देखें। तो बस मैं भी बच्चों का इंतज़ार कर रही थी कि कब बच्चे सोएंगे, मैं रिलैक्स होंगी और रात में आराम से सारी चीज़ों को देखूँगी और सेट करूँगी। ये मैंने तैफ के कुछ ड्रेसेस लिए थे, और क्योंकि उसका बर्थडे है तो उसकी ज़्यादा शॉपिंग हुई है, और बाकी सबके लिए भी कुछ ना कुछ था। और ये सब सलामा के बच्चों के सारे ड्रेसेस आराम से देखने के बाद मैंने अभी से इनको फाइनलाइज़ कर दिया था कि किसके लिए कौन सा रखना है, कितने दिन के ड्रेसेस रख के लेके जाने हैं, क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है, तो सब अभी से मैंने सोच लिया था। और हम लोगों ने ट्रेनिंग भी की थी, और इसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, जिसमें मैंने अपने सारी चीज़ें निकाल ली, पहनने वाले ड्रेसेस अलग कर लिए थे, और बाकी सामान की तरफ मैं आ गई थी कि जो पैक करना था। यहाँ मैंने निकाल लिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो है ब्यूटी मेकअप का। और यहाँ पर आप मेरी मेकअप की ड्रॉअर की हालत देख रहे हैं कि किस कदर ख़राब है। अच्छा, इसमें मैं बच्चों को कसूरवार नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि इसमें मेरा अपना भी हाथ है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सबसे पहले मैंने सोचा कि ड्रॉअर क्लीन करते हैं, देन मेकअप निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ अपने इंपॉर्टेंट रेगुलर जो मेरे हैं प्रोडक्ट्स, वो मैंने निकाल लिए थे, जो कि मुझे वहाँ पर काम आने वाले हैं। अच्छा, पिकनिक पे जा रहे हैं तो मुझे पता है वहाँ काम तो कुछ करना नहीं होगा, तो सिर्फ हमारा काम होगा उधर अच्छे से तैयार होना, खाना पीना और घूमना, एंजॉय करना। तो मेकअप तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छी पिक्चर्स आएँ। तो मैंने अपना सारा मेकअप रख लिया है। इधर आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो मैंने रख ली हैं, जिसमें से मेरे कुछ शिमर्स हैं, फाउंडेशन, प्राइमर और कंट्रोलिंग पाउडर, और जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत, और लिपस्टिक के 2-3 शेड्स हैं, और कुछ आई शेडो पैलेट्स हैं। अच्छा, इसमें मेरे मैं ज़्यादातर अपने फेस पर लेयर्स नहीं लगाती हूँ, तो मैं थोड़े ही उसमें काम कर लेती हूँ, तो मुझे वो ज़रा ईजी रहता है। यहाँ पर मेरा पाउच रेडी हो चुका है। ये बैग्स मैंने यहाँ पर लिए हैं, जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाए थे जब मैं दुबई में थी, बट ये पैकिंग के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, इनमें पैकिंग बहुत ईजी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि मैंने ये एक जो है बच्चों का पैम्पर्स का, डायपर्स का और उसका वाइप्स का पैक बना लिया है। साथ में मेरा मेकअप और स्ट्रेटनर, वो भी बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अहम चीज़ है, इसके बारे में मैं फुली वीडियो बनाऊँगी अलग से। ये जो है ये है वाटर पम्प, एंड उसके साथ जो है वो पाइप है, मुस्लिम शावर है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको पता है कि वॉशरूम्स में मुस्लिम शावर नहीं होता है। तो हमें जाना था होटल में, तो हमें पता था कि 2 दिन तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमने अमेज़ॉन से मंगाया था। और इसका मैं सब कुछ आपको वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से होता है, और ये बहुत ज़्यादा काम आया। सारी पैकिंग मैंने रात में ही कंप्लीट कर ली थी, ताकि मैं कुछ भूल नहीं जाऊँ। और वेट फॉर पार्ट 2 फॉर नेक्स्ट डे। बाय बाय।